हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है, वहीं चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ ही है। आजकल ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक आते आते भारत भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के जैसे एक मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। जहां कुछ महान आत्माएं तर्क देती है कि हिंदू धर्म के लोगों को भी मुसलमानों के जैसे पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हिंदुओं का भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। वहीं कुछ लोगों की जनसंख्या के मुद्दे के पीछे राजनीतिक मंशा है। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मलाई खाना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इस मुद्दे की जड़ तक जाएंगे और जानेंगे कि क्या सच में भारत 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। भारत में सबसे पहले ऑफिशियल जनगणना सन 1931 में हुई। उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। सन 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 4 लाख थी, वहीं मुसलमानों की संख्या 3 करोड़ 5 लाख थी। साल 1947 देश को आजादी तथा साथ ही एक नए देश पाकिस्तान का उदय। पाकिस्तान बनने के कारण एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग विस्थापित हुए, जिसके कारण 1951 की जनगणना में मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बढ़ने के बजाय थोड़ी कम हुई। 1951 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदुओं की संख्या 30.6 करोड़ थी, यानी कुल जनसंख्या का 84.1%। वहीं मुसलमानों की संख्या 3.54 करोड़ थी, यानी कुल जनसंख्या का 9.49%। सन 1951 के बाद भारत में हर दशक में जनगणना होती थी और ये दौर 2011 तक चला। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 1951 व 1961 के बीच मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 32.3% थी, वहीं हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20.7% थी। आगे 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 व 2011 के दशकों में जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेस्पेक्टिवली 30.9%, 30.7%, 32.9%, 29.4% और 24.7% रही। वहीं हिंदुओं की इन दशक में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेस्पेक्टिवली 20.7%, 23.7%, 24%, 22.7%, 19.9% व 16.7% रही। सोचने की बात यह है कि लास्ट 20 सालों में दोनों ही समुदाय की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी आई है। देश भर में सरकारी संस्थाओं द्वारा आबादी की आखिरी गिनती 2011 में हुई, इसलिए 2011 की सेंसस को ध्यान में रखते हुए इस मसले को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82.75 करोड़ थी और मुसलमानों की आबादी 13.8 करोड़ थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96.63 करोड़, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। इस दौरान मुसलमानों की आबादी 24.78% की रफ्तार से, जबकि हिंदुओं की आबादी 16.77% की रफ्तार से बढ़ी है। इस तरह भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 2001 में 13.4% थी, जो 10 साल बाद बढ़कर 14.2% हो गई। वहीं इस एक दशक में हिंदुओं की आबादी 80.75% से घटकर 79.8% हो गई। आंकड़ों को देखने पर यह साफ तौर पे पता चल रहा है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ने का कारण धार्मिक न होकर सामाजिक आर्थिक हालात है। आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच सबसे कम लिटरेसी रेट हिंदू दलित यानी शेड्यूल कास्ट व मुस्लिम समुदाय की थी। इसलिए मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ने की दर 24.7% है, वहीं हिंदू दलित की आबादी बढ़ने की दर 20.8% है, जो कि अधिक साक्षरता वाले समुदायों से बहुत ज्यादा है। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। यहाँ पसमानदा से तात्पर्य है कि वो मुसलमान जो कौम के दूसरे वर्गों की तुलना में तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। उनके पीछे रहने की बड़ी वजह में से एक बड़ी व्यवस्था जाति व्यवस्था बताई जाती है। भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे थे, वहीं हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 थी।
आंकड़ों पे गौर करें तो 1992 में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा 4.4 थी, जो हाल ही में कम होकर 2.6 तक आ गई है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि फर्टिलिटी रेट का सीधा संबंध धर्म से न होकर शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति व स्वास्थ्य से है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 21.30 करोड़ थी, जो 2030 तक बढ़कर 23.63 करोड़ हो जाएगी। अगर हम मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को 10% से बढ़ाकर 20% भी कर दें, तब भी उनकी पॉपुलेशन 2050 तक बड़ी मुश्किल से 40 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। इससे ये बात तो तय हो जाती है कि भारत 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं बनेगा। पिछले एक दशक में हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में कट्टरता बढ़ी है, जो देश के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। बाकी आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।